आलिमों की हर एक बात मानते रहे तो आज हमारी बेटियां, हमारी बीवियां, हमारा समाज, हमारी जमीन जो तबाह हो रही है। पूरी दुनिया में एक मुश्त जमीन हमारी ऐसी नहीं जो खालिस मुसलमानों की जमीन हो। कहने को अरब हमारा है, कहने को इराक हमारा है, कहने को फला मुल्क हमारा है, कहने को सल्तनत ममालिक हमारे हैं। बहुत फख्र होता है सुनने में और बोलने में हमें जब स्टेज से हमारे उलमा बोलते हैं कि सल्तनत ममालिक ऐसे हैं जहां कलमा पढ़ने वालों की शासन है, जहां नमाज पढ़ने वालों की हुकूमत है, जहां कुरान को मानने वालों की शासन है। मगर ये सिर्फ सुनने में मजा आता है, ये कहने में इंटरेस्टेड है ये सब जुमले। हकीकत तो ये साहब, एक बालिश जमीन पूरी दुनिया में आप खालिस मुसलमानों की जमीन दिखाइए तो फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन सी जमीन हमारी है। जिस अरब पे हमें फख्र है वो भी आज गैरों के नरगे में है, जिस इराक पे हमें फख्र है वो भी आज अमेरिका और यूरोप के नरगे में है, जिस अरब के दूसरे ममालिक पर हमें गुरूर है, फख्र है कि वो हमारा खालिस मुल्क है। अल्लाह की कसम कोई जमीन हमारी खालिस नहीं, सारी जमीन गैरों के नरगे में जा रही है। हम कहां सोए हैं? हमको तो सिर्फ अपनी जमीन बनानी है, अपना मकान बनाना है। हमको उलमा की फिक्र नहीं, उलमा क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह की कसम अगर हमने इसी तरह अपने उलमा को निगलेक्ट करता रहा और ऐसे ही व्यवहार हमारे इनके साथ रहे तो 4-10 साल के अंदर आप देखिएगा आपके घर में भी काफिरों की हुकूमत होगी, आपके मसल्ले पे काफिरों की हुकूमत होगी, आपकी मस्जिदों में काफिरों की हुकूमत होगी, आपकी पेशानियों पे काफिरों की हुकूमत होगी। क्योंकि हम अपने कायद को नहीं मानेंगे, जब तक अपने रहबर की इज्जत नहीं करेंगे तब तक हम सही से नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने समाज नहीं संभाल सकते। एक ही रास्ता है, उलमा की इज्जत करें और एक ऐसा माहौल, जिम्मेदारी का माहौल अपने समाज में हम क्रिएट करें। हर आदमी की जिम्मेदारी है। कुरान ने सारी जिम्मेदारी तबलीग की इनको थोड़ी दी है, तबलीग की सारी जिम्मेदारी उलमा की नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर समाज का कोई अदना सा फर्द है उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अच्छी बात दुनिया में फैलाए, बुराई से लोगों को रोके। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने हमेशा हर जगह बजगह अल्लाह ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों को यही पैगाम दिया कि हम कंप्लीट मुसलमान तब है, हम बेहतर उम्मत तब है। खैरुकुम तुम तब बेहतर हो, तब बेहतर हो, तब बेस्ट हो जब तुम लोगों को भलाई की बातें बताओ, लोगों को अच्छाई की तरफ ले जाओ, लोगों को बुराइयों से रोको। मगर हम आज क्या देखते हैं, हमारी सारी जिम्मेदारी उलमा की तरफ, हमको कोई फिक्र नहीं। बेटा शराबी हो जाए, बेटी अय्याश हो जाए, बीवी घर से भाग जाए, हम शराबी हो जाए। जाने मौलवी साहब, जाने इमाम साहब, मैं पूछना चाहता हूं साहब, अगर सारा काम हमारे उलमा निभाएंगे, सारी जिम्मेदारी ये देखेंगे तो आप किस दिन के लिए पैदा हुए हैं? जब आप कलमा पढ़े हैं, कलमा पढ़ने के बाद जब आप मुसलमान हो गए हैं तो एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या होती है? मुसलमान की जिम्मेदारी यह है कि वो अब दूसरे मुसलमान को जहन्नम से बचाए, जन्नत के रास्ते पर गामजन करे, उसको नमाज सिखाए, उसको नमाज की तरबियत है, उसको उसकी रूहानी तौर पर उनकी इस्लाह करे। मगर हम क्या करते? हमारा समाज आज इस मुहर्रम में देखा गया साहब, आंखों के सामने कहने का ठेकेदार, कहने का वो गांव का क्या बोलते मुखिया, कहने का सरपंच, कहने का वो हवलदार, कहने का पैसा वाला, मगर उनके सामने नाच नाची गई, ढोल बजाया गया, ताजियादारी हुई, उनके सामने शराब पीकर लोग मस्ती करते नजर आए। मगर कहां चली गई हमारी हुकूमत, कहां चला गया हमारा ईमान, कहां गई हमारी रूहानी ताकत? अगर हमने यही अंदाज़े जिंदगी रखा, आने वाले जमाने में कोई हमको समझाने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। फिर समाज में एक दो छोड़कर जहन्नमियों के समाज में हम तब्दील होते चले जाएंगे। एक ही रास्ता है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी समझें, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने समाज के दूसरे अफराद को संभालने के लिए, उनको जहन्नमी बनने से बचाने की हम एक तरतीब निकालें, रास्ता चुने और देखें कि हमारा समाज कहां तबाह हो रहा है। कौन बच्चा अपने किस फेस्टिवल को गलत तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। मुहर्रम शरीफ के महीने में हजारों जगहों से खबर आई कि मुसलमान लाठी खेलते वक्त अपने भाई को मार दिया, तलवार चलाया, किसी की गर्दन उड़ा दिया, किसी को भाले ठोक दिया, ढोल बजाने के चक्कर में आपस में लड़ाई हो गई। मैं पूछना चाहता हूं आखिर इस उर्यानियत से निकालने का रास्ता हमारे पास है क्या? क्या हम जिम्मेदारी नहीं कबूल कर सकते? क्या ये जिम्मेदारी हमारी नहीं कि जिस इमाम पाक ने पूरी दुनिया को शांति का पैगाम दिया, जिसने अपने बीवी बाल बच्चों के साथ पूरी दुनिया को मरते दम तक अमन और शांति का पैगाम देकर अखुवत और भाईचारा और ब्रदरहुड का जिन्होंने दर्स सिखाया, उसके नाम पर आज हम लड़ाई कर रहे हैं, अपने भाई को मार रहे हैं। ये उर्यानियत हमारे समाज में है। एक दो गलती अगर हो तो एक मौलवी आकर अपनी 10-20 मिनट की तकरीर में बताकर
चले जाए, मगर यहाँ तो हजारों गलतियां हैं। बस सारी गलतियों के सुधार के लिए एक ही रास्ता है कि हम अगर बाप हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी समझें, बड़ा भाई है अपनी जिम्मेदारी समझें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रयतिही, एवरीवन फ्रॉम योर सोसाइटी इज अ मॉनिटर। तेरे समाज का हर शख्स, हर व्यक्ति अपने आप में एक मॉनिटर है, अपने आप में एक लीडर है, अपने आप में एक रहबर है। हर व्यक्ति को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो रहबर है अपने मातहत के लिए, वो मॉनिटर है अपने नीचे वालों के लिए। अगर हम बाप हैं तो अपने बच्चों के रहबर है, दादा हैं तो पोतों के रहबर है, बड़े हैं तो छोटों के रहबर है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी नस्लों को तबाह होने से बचाने के लिए उनकी एक्टिविटीज चेक करते हुए, उनकी सुबह, उनकी शाम, उनका दिन, उनकी रात, जब तक हम चेक नहीं करेंगे और वक्त वक्त पर उनकी इस्लाह नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम हमारा समाज तबाह होगा, हमारी बच्चियां बर्बाद होंगी, हमारी बीबियां तबाह होंगी, उरियानियत का माहौल होगा और बेहयाई आम होगी। रास्ता बचने और बचाने का यही है। उलमा की इज्जत करें और इनके हर फरमान के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें, इंशाअल्लाह ये हमारी सच्ची कामयाबी होगी। 1-1 लाख रुपया महीना देकर हम स्कूलों में, मंटेसरी में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हम उनको डालते हैं, पैसे खर्च करते हैं, मगर आलिम इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि आलिम बनाना बच्चों को बड़ा कठिन है और आलिम बनना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक आलिम की जिम्मेदारी पैसा कमाना कम, कौम संभालना ज्यादा रहता है। आलिम के सरों पे पूरी बिरादरी, पूरी कौम, पूरी मिल्लत का बोझ रहता है। एक आलिम जिस खानदान, जिस खानवादे, जिस जगह से उनका ताल्लुक रहता है, बिलाशुबह हर वक्त एक आलिम अपने समाज और अपने घर के लिए डबल फायदा पहुंचाता है। एक आलिम चाहे अपने समाज का किसी भी तबके का आलिम हो, गरीब हो, अमीर हो, मुतवस्सित तबके का हो, आपका बेटा हो, भतीजा हो, रिश्तेदार हो, गांव समाज का हो, हर आलिम में 2 क्वालिटीज होती है। एक क्वालिटी वो जो सबके लिए आम है, एक फायदा आलिम का वो होता है जो सबके लिए होता है। दूसरा बेनिफिट हर आलिम के साथ खास होता है उनके घर वालों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए। आप समझने की कोशिश कीजिए कि आलिम की मिसाल एक दरख्त की मिसाल, एक दरख्त की सी है। एक दरख्त जिस तरीके से हमारे समाज में हम देखते हैं, एक सैपलिंग, एक पौधा हम लगाकर उस पर निकोनी, वाटरिंग, निगाहदाश्त करके, उसके नोरिशमेंट करके उसको बड़ा तनावर दरख्त की शक्ल में बनाते हैं। एक दिन फलदार दरख्त तैयार होता है। हर दरख्त में 2 क्वालिटी होती है, फल देना और दूसरी क्वालिटी में आगे बता रहा हूं। अगर कोई आपके दरख्त पर एक बच्चा आकर ढेला चला दे, एक टिकोला तोड़ ले, एक आम तोड़ ले, आपको हक है कि उस बच्चे को पकड़ के उनके गार्जियन के पास ले जाए, उनको सजा दे। जो आप करना चाहे करें, चूंकि दरख्त आपका है, पौधा आपने लगाया है, उसकी निकोनी आपने की है, नोरिशमेंट आपने किया है, वाटरिंग आपने की है, पटवन आपने किया है, खाद आपने डाला है। इसलिए आपको यह हक हासिल है कि उस दरख्त से कोई भी आपकी इजाजत के बगैर एक टिकोला, एक छोटा सा फल भी वो आपकी इजाजत के बगैर नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आप उस दरख्त के, उस पेड़ के मालिक हैं, उस पौधे के आप मालिक हैं। मगर उसी पौधे के सामने जाकर आप किसी दिन ये कह दे कि पौधा मैंने तुझे लगाया है, निकोनी मैंने की है, तेरी निगाहदाश्त मैंने की है, तेरी हिफाजत मैंने की है। अब तेरा जो सेकंड बेनिफिट तेरा है, जो दूसरों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड दूसरों का तुम ऑब्जर्व करते हो, दूसरों को जो ये ऑक्सीजन पहुंचाते हो, ये डबल बेनिफिट जो तेरा है, ये तुम मेरे अलावा किसी को मत देना। ये फायदा तेरा कोई ना ले पाए। दरख्त बोलेगा तुम पागल है क्या, तुम तो मुझे लगाया है, फल खा, मेरा जो काम ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड किसी का लेना, ये तो मैं तेरे दुश्मन का भी लूंगा, तेरे कहने पे भी मैं नहीं मानूंगा। ये सेकंड बेनिफिट एक पौधे का होता है। यही ठीक मिसाल एक आलिम की मिसाल है। एक आलिम कमाएगा, नजराना पाएगा, घर वाले को देगा। एक आलिम नमाज पढ़ाएगा, पैसा कमाएगा, घर वाले को देगा। मगर आलिम के वजूद से जो अल्लाह की तरफ से बरकतें नाजिल होती है, वो आलिम का ताल्लुक जिस समाज से होता है, जिस सोसाइटी से होता है, जिस हल्के और तबके से होता है, उस तबके में अगर उस आलिम का कोई कट्टर दुश्मन भी है, तो अल्लाह की तरफ से जो रहमतों की बारिश होगी, उस बारिश में उस आलिम का दुश्मन भी नहाने का हक रखता है, उसे आप नहीं रोक सकते हैं। यही एक आलिम की मिसाल है। आलिम की हम कदर करें। आलिम की जब तक हम इज्जत नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम, एक आलिम रब्बानी ने इतना बड़ा काम किया कि कटिहार की इस सरजमीन पर, जहां दूर दूर तक हमें कोई जुलूस निकालने वाला
अल्लाह के नबी के नाम पर कदम बढ़ाने वाला, कोई तहरीक चलाने वाला, कोई इस तरह के मिजाज रखने वाला दूर दूर तक जिस जमाने में नजर नहीं आता था, इस मर्द कलंदर ने जुरत की, हिम्मत की, आवाम तक बातें पहुंचाई, चंद अपने साथ उलमा को लेकर आपने तहरीक चलाई। आज ये खबर मिली है कि सीरत कमेटी के पास इतने अफराद जमा हो चुके हैं। बिहार के कई जिले ऐसे हैं जिस जिले में उतनी तादाद जुलूस मोहम्मदी में नहीं होती जितनी तादाद कटिहार में होती। आपकी समातें बेदार रही। ये लोग समझना चाहते हैं ये किस चीज की देन है, किसने आपको उकसाया, किसने ये इसकी तलकीन की, किसने आपको बताया, इसके इफादियत की जानकारी आपको किसने दी? एक आलिम। वही मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक आलिम की आप इज्जत किए तो इतनी बड़ी तब्दीली और इतना बड़ा इनकलाब आपके समाज में आया। हजारों उलमा आपके समाज में रहते हैं, अगर उनकी हर एक बात हम मानते रहे, वो मस्जिद में क्या खिताब कर रहे हैं उन पर गौर करें, जलसे से क्या कह रहे हैं उस पर हम गौर करें। अल्लाह की कसम जब तक हम आलिम की बात नहीं मानेंगे तब तक हमारा समाज जिस तरह आज उरियानियत में तब्दील होता जा रहा है, इस उरियानियत से निकलने का कोई रास्ता हमारे समाज को नहीं मिलेगा। एक ही रास्ता है, हम आलिमों की इज्जत करें। आलिम चूंकि आम हालात में आलिम थोड़ी बनता है, 5 साल 7 साल का बच्चा होता है, अपना घर त्याग देता है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कश्मीर और बेंगलोर और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ जिला में घूम घूम कर 5-7 साल का बच्चा माँ की मोहब्बत को त्याग देता है, बाप के प्यार को छोड़कर समाज की मोहब्बत को त्याग देकर 5-7 साल से वो बाहर पहले हिफ्ज़ करता है, फिर आलिम बनता है, 12-15 साल असातिज़ा की खिदमत करके मेहनत और मशक्कत के बाद तब वो आलिम बनता है। उनके खाने को आप देखेंगे, अल्लाह की कसम आप तड़प जाएंगे कि एक आलिम बनते समय एक मौलवी साहब को खाने में क्या परोसा जाता है। वो रोटी जो आप कभी नहीं खा सकते, वो दाल जो आप कभी टच नहीं कर सकते, वो चावल जो आप कभी नहीं खा सकते, वो कुर्बानियां जो आप कभी नहीं दे सकते, मगर ये हमारे उलमा, बेशक इनके वालिदैन होते हैं करोड़पति, मगर घर के लिए जब एक लड़का मदरसे में नामजद होता है, मदरसे में नॉमिनेट होता है, मदरसे में मुंदरिज हो जाता है, उनका नाम उनका दाखिला उनका हो जाता है, उसके बाद कहाँ करोड़पति, कहाँ खड़पति, कहाँ जमींदार का बेटा, कहाँ करोड़पति का बेटा। अब वही सूखी रोटी वो खाएगा जो गरीब का बच्चा खाता है, उसी बिस्तर पे आराम करेगा जहाँ गरीब का बच्चा सोता है, वही सहूलियत उन्हें दी जाएगी जो गरीबों के बच्चों को मिलती है। उस वक्त उतनी तकलीफ झेलकर 12 से 15 साल तक माँ कहाँ है याद नहीं, अब्बा क्या कर रहे पता नहीं, समाज जल गया खट गया क्या न पता नहीं। ये सारी मुसीबतों को सहकर एक लड़का अपने असातिज़ा की पिटाई बर्दाश्त करके 12 से 15 साल की मशक्कत बर्दाश्त करके जब वो आलिम तैयार होता है तो उसका मकसद और उसकी तमन्ना ये नहीं रहती कि मैं अब आलिम बन गया मैं करोड़पति बनूंगा, मैं आलिम बन गया मैं अब खड़पति बनूंगा, मैं आलिम बन गया मैं शहर में जमीन लूंगा। हाँ, अगर एक आलिम को आप जाके पूछे कि दस्तारबंदी के बाद उनका मेन मोटो, मेन मकसद क्या है, वो आलिम रब्बानी अपना मेन मकसद जाहिर करते हुए आपको यही कहेंगे कि मेरा मकसद ये है, मेरा घर बने ना बने, अल्लाह के रसूल का घर बनना चाहिए, अल्लाह का घर बनना चाहिए, समाज बनना चाहिए, कौम की तबलीग होनी चाहिए, समाज पिछड़ाव से निकल जाए, इस्लाह होनी चाहिए, कौम को उरियानियत से मैं बचाऊंगा। ये आलिम की कोशिश होती है। इसलिए आप देखे होंगे एक आलिम जिनका घर बार उजड़ जाए तो उसके बाद भी मस्जिद के इमाम हो फिर भी अपनी जबान वो खामोश नहीं रखते, ढोल हराम है वो बताने में वो कभी कसर नहीं छोड़ते। उससे आप कोई भी बात बोलवा लीजिए, उसको ये चिंता नहीं होती कि मुलाजमत चली जाएगी, नौकरी खत्म होगी, तनख्वाह बंद होगी, इमाम साहब हूँ तो लोग भगा देंगे, खजांची नाराज होंगे, खजांची नाराज हो, मेंबर नाराज हो, सेक्रेटरी गुस्सा जाए, उससे मतलब नहीं। आलिम का मोटो जिंदगी गुजारने का सिर्फ यही होता है, दुनिया नाराज हो जाए मगर अल्लाह हमसे नाराज ना हो पाए, अल्लाह के रसूल नाराज ना हो पाए। इसलिए आलिम मस्जिद में हो तो अल्लाह की बात, मेंबर में हो तो अल्लाह की बात, खानका में हो तो अल्लाह की बात, जलसे में हो तो अल्लाह की बात, इनफरादी तौर पे हो तो अल्लाह की बात। ये जुरात कहाँ से मिलती है? वही 12 साल की जो मेहनत एक आलिम तैयार होते वक्त जो मेहनत वो करते हैं, दाल रोटी चबा कर जो मेहनत करते हैं, उसी 12 साल के पीरियड में उनके अंदर वो जुरत, वो हिम्मत, वो हौसला अल्लाह गैबी तौर पे अता फरमाता है कि 50,000 के मजमे में भी जायज नाजायज बताने में उनको कोई कसर नहीं होती। अल्लाह की कसम, अगर हम आलिमों की हर एक बात मानते रहे तो आज हमारी बेटियां, हमारी बीवियां, हमारा समाज, हमारी जमीन जो